दादा बताइए। धन्यवाद ऐश्वर जी, आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल के मार्फत से हिंदुस्तान के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, परिश्रमी, पसीना बहाने वाले जितने लोग हैं उन सबों को हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इस पर वो गंभीरता से आत्मचिंतन करें, देखें, समझें कि क्या हो रहा है। दूसरी बात कि किसान आंदोलन हो रहा है, ठीक बात है, लेकिन हिंदुस्तान केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं है, पूर्वोत्तर भी है, तटीय इलाका भी है, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे बाढ़ से प्रभावित वाला इलाका भी है, किसान आए हुए हैं और ये समतल क्षेत्र वाले हैं। आप पूरे देश के किसान सड़कों पे हैं। तो सरकार, सारे देश के सरकार जब बनाएगी तो वह पूर्वोत्तर से लेकर के हिंदुस्तान के समग्रता में सरकार चिंतन करके बनाएगी, नंबर एक। नंबर दो, सरकार तो अभी तक नाकाम रही। समिति का संसद में सभापति आज पांचवा राउंड भी बेकार रहा। सभापति था, आज उस सभापति के उस समिति में सभी दलों के, देखिए कोई बीच में बोल रहे हैं उनको रोकिए, तारीख पे कृपा तारीख करके उनका मौका आवे तो बोले। तारीख पे तारीख ये हो क्या रहा है? ये सभ्यता नहीं है, सरकार ये सभ्यता नहीं है। ये अब इसी से समझिए कि जब ये किसी की बात सुनना नहीं चाहते, जब इनमें धैर्य नहीं है, तो ये चाहते हैं कि अपने डंटे के बल से बात मनवा ले। यही लोकतंत्र है क्या? यही लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र में बहस है, संसद है, अजय जी सुन लीजिए, चुन के आए, अजय जी सुन लीजिए, लोकसभा में। अजय जी मैं आपको बता दूं, जब ये बोलते थे संसद में तो प्रधानमंत्री मोदी भी सुनते थे। सुन लीजिए इनकी बात, सुन लीजिए अजय जी सुन लीजिए। जब मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं अजय जी, बात सुन लीजिए, और मैं आपको बता दूं बीच में लाइव शॉट्स हम दिखा रहे हैं। हुकुमदेव जी, 2019 हुकुमदेव दादा मैं आपको बता दूं, ये कमेटी ने, पार्लियामेंट की कमेटी ने सुझाव दिया था और उसी सुझाव के आधार पर सरकार ने कानून बनाने का काम किया, नंबर एक। नंबर दो, जब उस कृषि समिति में सभी दल के लोग थे और सबकी सहमति से वो बना था वो रिपोर्ट और संसद में पेश हुआ, संसद में सभी दल के लोग थे, उनमें से किसी ने भी तो नहीं वो कृषि समिति के रिपोर्ट का विरोध किया। और उसके आधार पर जब सरकार कानून बनाई, उसमें भी जो लोग कैबिनेट में थे, बहस में थे, चर्चा में थे, बाद में वो लोग भी कहने लगे कि ये कानून खराब है। सही हो गया। अंत में मैं केवल इतना ही कहूंगा बातों से लग रहा है कि वापस देने वाले नहीं है कि देश। हुकुमदेव जी वापस आ रहे इस समय। दादा मेरे को आप बताइए, फसल की, राबी की फसल की बुआई चल रही है, 70 से 80% किसान अपने खेतों में है। किसान राजनीति नहीं करता है हुकुमदेव जी, आप तो लोहिया की राजनीति करने वाले लोगों में से हैं, डॉक्टर लोहिया की। आप मुझे बताइए, किसान ने आज तक 1947 से लेकर आज तक कभी राजनीति की है? अरे चौधरी चरण सिंह भी हुए, किसान ने राजनीति नहीं की। आज चुप क्यों है? राजनेता किसानों के ऊपर राजनीति करते हैं। हुकुमदेव जी, आज हुकुमदेव जी बोलिए, जी चुप क्यों है? देखिए, ये बोलने दीजिए हुकुमदेव दादा बोलिए। ऐश्वर जी पार्लियामेंट में बोलने दीजिए, ऋषि चुप बोल रहे हैं दादा, बोलिए। मैं किसी चैनल पर बहस में नहीं जाता। जी बोलिए दादा, बोलिए। एक मिनट सुनिए, मैं किसी चैनल पर इस तरह पैनल में बहस जी दादा, ऋषि चुप, क्योंकि ऋषि सुन लो, जो कुछ ऋषि लोग आते हैं, ऋषि का ऑडियो कम करो, उनमें न मर्यादा ऋषि का है, ऑडियो बंद करो, अनुशासन है, ऋषि का ऑडियो बंद करो, धैर्य है। वो केवल डंडे के बल से अपनी बात सुनाना चाहते हैं और इसी से पता लगता है कि ये किसानों के समर्थन देने वाले जो लोग हैं ये पॉलिटिकल फार्मर हैं, और जो पॉलिटिकल फार्मर हैं वो अपनी पॉलिटिकल खेती करते हैं। नंबर एक, आज जैसे देश के किसान 1 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, आ गए, उन्होंने रेल को रोका, रोड को रोका। मैं पूछना चाहता हूं, भारत का संविधान हर नागरिक को मौलिक अधिकार देता है, क्या किसी नागरिक को, किसान हो, व्यापारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, किसी को अधिकार है
कि किसी के मौलिक अधिकार का हनन करे। आज अगर ट्रेन रोकते हैं, आज अगर रोड रोकते किसानों हैं, को अपनी तो बात देने का कोई नागरिकों के अधिकार नहीं। मौलिक अधिकार का हनन है कि नहीं, ये संविधान का हनन है कि नहीं, हम आपका सम्मान वो करते हैं। आंदोलन करें, आप भी किसान हैं। सत्याग्रह क्या करें, किसानों को अपनी निरंकारी बात करने का मैदान में अधिकार आके सत्याग्रह करें, अपने सड़क के किनारे बैठ जाएं, लोगों को आना जाना अरे सरकार- छोड़ दें। हुक्म अगर देती वो सरकार के बिल वापस आंदोलन क्यों करने लेती? के कारण अगर दिल्ली आप के कहते हो आसपास कि बिल उनके 100 लिए अच्छा है, किलोमीटर, और 150, ये 200 बिल- किलोमीटर ये के कृषि बिल किसान नहीं है। जो अपनी सब्जी, हुक्म देती अपना कॉर्पोरेट दूध, बिल है, अपने कॉर्पोरेट। खेत का उत्पादन लेके दिल्ली में ये बेचने आते कॉर्पोरेट थे, बिल है। आज उनका रोजगार बंद हो रहा कॉर्पोरेट लोगों है। के ये कौन लिए सी है। राजनीति कर रहे हैं? तीसरी बात, मोदी जी तीसरी भगत बात उनके लिए कि है। आपने कहा कि समझाने का ये बिल हम कौन इस सी पर राजनीति ये कर रहे हैं? कर रहे मेरे को हैं, अजय अरोड़ा जी, सोया मेरे को रहेगा। बताइए अजय अरोड़ा, शिवम त्यागी, सर्राफ साहब आ रहा हूँ, हुआ है आदमी, संजू जी आ रहा का हूँ, नाटक करेगा कौन जगह? जगत सिंह चौधरी जी आ रहा हूँ, शिवम त्यागी कौन? ये कह रहे हैं किसानों के कि ये सरकार किसानों की दिक्कत को नहीं समझ रही है। दादा नहीं, रवि की एक बदल चल बात रही मैं है, कहता हर चीज हूं। चल रही है, सब अच्छा, कुछ जवाब ले लीजिए, फिर बाकी भी लोगों को बोलना है, नाराज हो रहे हैं। हर साल बोलिए, बोलिए। हर साल जो 6,000 रुपया डायरेक्ट नरेंद्र मोदी भेज रहे हैं, इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने भेजा था क्या? आज हिंदुस्तान के जो किसान गांव में लोग हैं, उन गांव के विकास के लिए हर घर तक ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को आजादी के बाद से ही सुविधाएं मिली। मैं इनको धन्यवाद देता हूं। भाखड़ा नंगल के कारण, गंगा नहर के कारण इनको सिंचाई मिली, इनको बिजली मिली, इनके सड़क की सुविधाएं मिली। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर हमारे किसान को बिहार के अंदर तो उनको बिजली के बॉल का दर्शन नहीं था। अब अपनी तुलना ये बिहार से, बंगाल से उन किसानों से करते हैं, तो ये उचित नहीं सर्राफ है। साहब सुन रहे हैं ना, चौधरी साहब सुन रहे हैं ना आप लोग? अपने इनके इनकी अलग सामाजिक व्यवस्था है और बाकी जगह अलग सामाजिक व्यवस्था है। हम 4 महीने तक बाढ़ में, 3 महीने तक डूबे रहते हैं, इनको बाढ़ का कभी बिल्कुल ठीक। तो मैं जा रहा हूँ सर्राफ साहब के पास। क्या मेरी संजय सर्राफ, ऋषि मिश्रा, संजय सर्राफ, ऋषि मिश्रा, संजू जी आ रहा हूँ, संजू जी हुकुमदेव नारायण यादव बोल रहे हैं, बोलिए, जरा सुन रहे हैं, बोलिए। हुकुमदेव नारायण दादा बोलिए, आपने देश के कृषि मंत्री को भी सुना, बोलिए। अच्छा जी, ऐश्वर्य जी, मैं आपको समझाऊं और आप समझने के लिए बोलिए। तैयार नहीं हो तो मैं क्या करूं? लोकतंत्र है संवाद का। संवाद का मतलब है आप बैठिए, हम बैठे, आपस में चर्चा करिए और सबकी सहमति के आधार पर करिए। तो लोकसभा में सहमति के आधार पर एक काम हुआ। अब मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी की दृष्टि है जो सबसे नीचे से जो किसान है उनको ऊपर उठाया जाए और ऊपर लाया जाए। दुर्भाग्य है कि इस देश के जो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं, जो किसान के साथ साथ व्यापार भी करते हैं, मंडी में भी उनका कारोबार है, उनका व्यापार भी है, उनका कोल्ड स्टोरेज भी है, जो किसान के साथ साथ खुद व्यापारी हैं, वो लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान का नीचे से गरीब किसान ऊपर उठ के उनके बराबर नहीं आवे। अब इसमें अंतर जो द्वंद्व है उनके मन में, इस